ये नया गीत मैंने लिखा है, ये आप सबको अच्छा लगा है। और ये बहुत लास्ट टाइम जब मैंने सरमन सुनाना था तो ये कुछ देर पहले मैंने लिखा, लेकिन इसका एक अंतरापी रहता था। तो लास्ट सैटरडे मैं खुदा की हज़ूरी में प्रेयर कर रहा था, तो खुदा ने ये फिर कंप्लीट किया और मैंने लास्ट संडे भी इसको गाया। और वादा क्या था कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा, मैं दूँगा। तो ये खुदा का शुक्र है कि ये लास्ट जो सैटरडे तो खुदा ने ये मुझे दिया, पूरा किया इसको। इसलिए आप सीखें, ज़रूर गाएं, बहुत मोटिवेशन मिलती है खुदा के प्रस्तश और कलाम के वसीले से। आज का जो सरमन है बहुत खूबसूरत है और इसका टाइटल जो खुदा ने मुझे दिया, मुझे इस टाइटल से ही बहुत बरकत मिली। और मेरा ईमान है कि आप सब भी जब इस टाइटल को ही सुनेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। ये प्रेयर के ताल्लुक से ही होगा। खुदा का वादा, जैसे आपको पता है, प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, खुदा के वादों पे बात कर रहा हूँ। और लास्ट जो सरमन था, क्राइस्ट ने ये वादा किया कि जो कुछ तुम मेरे बाप से मांगोगे मैं, आगे बोलिए, वही करूँगा। और आज का जो टाइटल है वो है देखो मैं हाजिर हूँ। क्या टाइटल है? सब बोलिए, देखो मैं हाजिर हूँ। ये खुदा का वादा है। आइए हवाला निकालिए यशायाह नबी के सहीफे में से, उसका 52 बाब। उसकी 3री आयत से पढ़ देता हूँ। यशायाह नबी का सहीफ़ा 52 बाब, उसकी 3री आयत। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेज़र ही आज़ाद किए जाओगे। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोग इब्तदा में मिस्र को गए कि वहाँ मुसाफिर होकर रहें। असूरियों ने भी बेसबाब उन पर जुल्म किया। बस खुदावंद यूँ फरमाता है कि अब मेरा यहाँ क्या काम, हालांकि मेरे लोग मुफ्त में असीरी में गए हैं। वो जो उन पर मुसल्लत हैं ललकारते हैं। खुदा फरमाता है हर रोज़ मुतवातर मेरे नाम की तकफ़ीर की जाती है। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज़ समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूँ। और आगे सब बोलिए, देखो मैं हाजिर हूँ। ये टाइटल है जी आज के सरमन का। एक दूसरा हवाला निकालिए, मत्ती की इंजील 18वां बाब 18वीं आयत। मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तफ़ाक़ करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। एक हवाला इब्रानियों 11वां बाब उसकी 6ठी आयत। इब्रानियों का ख़त मुक़द्दस पौलुस रसूल का 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि आगे बोलिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। जैसे मैंने टाइटल आपको बताया, बहुत बड़ा वादा खुदा का है और इससे दिल को तसल्ली मिलती है। और खुदा ने क्या वादा किया कि देखो मैं हाजिर हूँ। आई एम प्रेजेंट, एम आई हेयर। देखो मैं हाजिर हूँ। ये खुदा का बहुत बड़ा वादा है मेरे और आपके लिए। और यकीनन मुझे और आपको उसकी हुजूरी को महसूस करना चाहिए कि वो हाजिर है। और ये यशायाह नबी के सहीफे में से जो मैंने हवाला पढ़ा है,
वहाँ पर लिखा है कि मेरे लोग मुफ्त में असीरी में गए हैं और बेजार ही वापस लौटेंगे। और लिखा है कि वो मिस्र के अंदर गए हैं, असूरियों ने भी बेसबाब उन पर जुल्म किया है, और खुदा कहता है कि अब मेरा यहाँ पर क्या काम है। लिखा हर रोज़ मुतवातर मेरे नाम की तकफीर होती है, बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है मेरे नाम की, लेकिन खुदा ने वादा किया यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। उस रोज़ जानेंगे कि कहने वाला मैं ही हूँ। और आगे लिखा है देखो मैं हाजिर हूँ, यानी आई एम प्रेजेंट, मैं मौजूद हूँ। और वो उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन उस पीरियड के अंदर जो इस्राएल की थी, खुदा से दूर, गुनाह के अंदर, बदी के अंदर, तो अब देखिए खुदा तो मौजूद है, कहता देखो मैं हाजिर हूँ। लेकिन वो अपने कामों की वजह से असीरी के अंदर है, बाबुल की असीरी के अंदर है। और लिखा है असूर ने भी बेसबाब उन पर जुल्म किया, मुफ्त वो बेचे गए। यानी अमूमन गुलाम जब किसी को बनाया जाता था तो इसी तरह कोई कर्ज ले लेता था तो फिर वापस नहीं था अदा किया जाता। जैसे आज भी भट्टों पर होता है कि लोग पैसा कर्ज की सूरत में लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा तो चढ़ता जाता है लेकिन वो कर्ज उतरता नहीं। तो फिर वो खुद भी और उनके बच्चे भी सालों बरसों इसी तरह भट्टे के मालकान के लिए काम करते रहते हैं, तो गुलामी के अंदर वो ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है, मेरे लोग तो मुफ्त में गए, बेसबाब कोई वजह नहीं थी। असूरियों ने बेसबाब उन पर जुल्म किया। और हम अक्सर ये जानते हैं कि बाबुल ये सीर करके ले गया, नहीं, मिस्र के अंदर भी गए। और ना सिर्फ मिस्र के अंदर बल्कि असूर के अंदर, सीरिया, शाम, बेसबाब इन्होंने जुल्म किया। और जो 10 कबीले थे इनको असूर असीर करके ले गया। बाबुल तो 2 कबीलों को ले गया, यहूदा को, लेकिन असूर जो लेके गया इन 10 को लेके गया। बेसबाब कोई वजह नहीं है उनका, कोई उन्होंने कर्ज नहीं देना, कोई उनसे लेना उन्होंने लिया नहीं है जिसकी वजह से वो सीरी में गुलामी के अंदर जाएंगे। हाँ, खुदा कहता है कि मेरे लोग बेसबाब बसीरी में, और मानी क्या कि मैं तो मौजूद हूँ। याद रखिए कि खुदा की हुजूरी वो हर जगह पर है, वो मौजूद है और वो वादा करता है मैं हाजिर हूँ। हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि मांग मुझसे मैं दूंगा, वो कहता है मैं तो मौजूद हूँ। इसलिए जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं तो याद रखें कि यहाँ पर उसका तख्त है, उसकी हुजूरी है, यहाँ पर वो हाजिर है। ज़बूर 82 के अंदर लिखा है कि खुदा मुकद्दसों की जमात में मौजूद है, जहाँ पर उसके लोग जमा है, उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुति होती है, वहाँ पर वो क्या होता है, मौजूद होता है। और लिखा कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी। इतना अजीम खुदा, बड़ा खुदा, तख्त आसमान और ज़मीन उसके पाँव की, यानी ये सारी ज़मीन उसकी हुजूरी से मामूर है। और ज़बूर की किताब में दाऊद कहता है कि आए खुदा तूने मुझे चारों तरफ से, इर्द गिर्द से, दाएं बाएं चारों ओर से घेर रखा है, मैं तेरी हुजूरी से बच कर कहाँ जाऊँ। हर जगह पर कहता अगर मैं पाताल में भी उतर जाऊँ तो वहाँ पर भी तू है।
गोर के अंदर, कब्र के अंदर, पताल में। और अगर सुबह के पार लगाकर आसमान पर चला जाऊं तो वहां भी तू है। ये सारी ज़मीन हमारा खुदा ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह पर उसकी हुजूरी है। तो कैसे कोई बचकर उसकी हुजूरी से जाए? दाऊद कहता है मैं तो नहीं बच सकता अभी उसकी हुजूरी से, वो हर जगह पे मौजूद है। और यशाया के पीरियड में लोग समझते थे कि शायद जैसे बास आज भी समझते हैं, उनको हुजूरी की कदर नहीं होती, परवाह नहीं होती, खुदा मौजूद है और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। उस पीरियड में भी खुदा ने यशाया की मार्फत कहा कि ये लोग क्यों कहते हैं क्या हम उसकी हुजूरी से बच सकते हैं? और लिखा देखो ऊपर निगाह करो आसमानों पर, और ये कितने सितारे हैं? हाँ, कितने हैं? हजारों में। हाँ, एक साइंसदान 6000 सिर्फ गिन सकता है, लेकिन अनगिनत सितारे हैं, वो कभी नहीं गिन सकते। और खुदा कहता है कि इनको देखो, ये इतने आसमान पर ऊपर नजर करो, और लिखा इनमें से एक भी गैर हाजिर नहीं होता। मैं नाम लेकर जिसे बुलाता हूं वो हाजिर हो जाता है। ये इतना जलाल वाला खुदा कि एक एक सितारा सियारा उसकी ऑर्डर के अंदर है, मतहत है, उसका हुक्म मानता है। और लिखा है कि मैं नाम लेकर, आप देखिए नाम उनके जानता है खुदा। हाँ, हमें शायद नाम पता हो, चंद एक के नाम पता है, लेकिन खुदा एक एक को जानता है और कहता है कि मैं नाम लेकर जानता हूँ। लिखा जिसे बुलाता हूँ वो हाजिर हो जाता है। हालेलुया। जिसे बुलाता हूँ वो हाजिर हो जाता है, आ जाता है। तो खुदा की हुजूरी ओमनी प्रेजेंस हर जगह पे मौजूद है। और समझ हमारी की बात है, हमें उसकी समझ नहीं है। दाऊद को समझ थी, कहता है खुदा मैं कहीं नहीं बच कर जा सकता, तेरी हुजूरी से कैसे बचूं? और वो हाजिर है, मौजूद है। हाँ, हमें महसूस करने की ज़रूरत है। और क्राइस्ट ने क्या वादा किया? जो दूसरा वाला मैंने पढ़ा मत्ती की इंजील में से, अगर दो शख्स किसी बात के लिए मिलकर इत्तेफाक करें तो बाइबल में लिखा है वो उनके लिए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा है मैं उनके बीच में हूँ, मौजूद हूँ, हाजिर हूँ। उसके नाम से जमा हो जाइए। हाँ, 2 या 3 इसलिए क्योंकि 2-3 की गवाही कबूल होती है, एक की गवाही नहीं कबूल होती। आज भी अदालतों में एक की गवाही नहीं होती। मूसा की शरीयत में भी था कि 2-3 की गवाही से, एक की गवाही से नहीं है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप जब भी बाइबल की किसी से कोई बात सुनते हैं तो एक हवाले से नहीं है कि कोई आपको एक हवाला कहे कि ये है जी तालीम, ये नो, कम से कम 3 हवाला जात हों। और आपने देखा होगा मैं अक्सर जब भी प्रीच करता हूँ मैं 3 हवाला जात, 2 हवाला जात, एक पुराने में से एक नए में से लेता हूँ। एक पूरी डॉक्ट्रिन तालीम बनाकर, ना कि एक चीज़ को लेके पूरी बाइबल की कोई तालीम समझा दे कि ये बात ऐसे है, कभी ना उस पर एग्री हो सके कि 2-3 हवाला जात ला बाइबल में से, फिर हम उस बात को मानेंगे। तो आज ये बिदतें जो फैली हुई है, वजह यही है कि एक तालीम वो एक बात को लाकर पेश कर देते हैं और ईमानदार गुमराह हो जाता है उसी बात को लेके। भाई कम से कम 3 हवाला जात बाइबल में से किसी भी डॉक्ट्रिन को कायम करने के लिए होने चाहिए, एक नहीं, 1-2 नहीं। इसलिए क्राइस्ट ने भी कहा जहाँ 2 या 3, हालांकि साथ वो एक के भी है। हालेलुया, साथ वो एक के भी है, एक भी जमा हो जाए तो बरकत आती है, मौजूद है वहाँ पर। डैनियल एक ही यरूशलेम की तरफ कोठी का दरवाज़ा खोल के प्रेयर करता था, एक ही था। सुनी उसकी कि नहीं सुनी? सुनी। हाँ, तो 2-3 और अगर उससे ज़्यादा हो जाए
तो भी वो मौजूद है, हाजिर है, उसका तख्त लगा हुआ है और वो बरकत देने को, शादमानी देने को, खुशी देने को, दुआओं को सुनने के लिए मौजूद है। लेकिन अगर गुनाह होगा तो नहीं सुनी जाएगी। इसलिए ज़बूर के अंदर 144 में ज़बूर में लिखा कि खुदा उन सबके करीब है। आप देखिए, सबके, जितने दुनिया के अंदर है, चाहे कोई अमेरिका के अंदर बिलीवर बैठा है, चाहे कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर कोई बिलीवर ईमानदार बैठा है मिलकर, तो बाइबल में लिखा है कि मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। उन सब के करीब है जो उससे, बोलिए, आगे लिखा है यानी उनके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हाँ, अब ये भी आप देखिए, किनके? उन सब के करीब है जो से करीब है, हाजिर है, मौजूद है। लेकिन उन सब के जो से दुआ करते हैं सच्चाई से, ट्रुथ के साथ, यानी अंदर सच्चाई बसी है, हार्ट के अंदर ट्रुथ है, सच्चाई है, बदी नहीं है। और लिखा है कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, गुनहगारों की नहीं सुनता। वो सुनता है, लेकिन अगर कोई माफ़ी मांगता है तो वो सुनता है। लेकिन अगर कोई बदी गुनाह दिल में है तो बाइबल कहती है कि वो नहीं सुनता। इसलिए आप भी जो लीडर हैं ख़ास तौर पर ये देखा करें कि किसको मौका देना है दुआ का, प्रेयर का। हाँ, कि क्या उसकी खुदा के साथ फेलोशिप ठीक है, क्या वो खुदा के साथ चल रहा है, रेगुलर है, ईमानदार है, इबादत करने वाला है, दुआ करने वाला है, रोटी तोड़ने वाला है। ये निशान है। हाँ, ये नहीं कि कोई आ गया है, कभी कभार आ गए तो आप उसको प्रेयर के लिए सामने बुला लें, नहीं। खुदावंद उन सब के करीब है जो दुआ करते हैं। और आगे लिखा है सच्चाई से दुआ करते हैं। गुनहगारों की वो नहीं सुनता। और अगर कोई गुनाह सिन के अंदर है तो बराए मेहरबानी खुद ही बैठा रहे, और जो लीड करते हैं वो भी देखें, ना उसको बुलाएं, वो सुनता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई माफ़ी मांगता है तो वो सुनता है। हालेलुया। वो तो डाकू की भी सुन लेता है। हाँ, सलीब के ऊपर जो था डाकू, सारी जिंदगी गुनाह के अंदर, लेकिन उसने माफ़ी मांगी तो उसने सुन ली। उसने उसको क्या वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ। वो तो गुनाह करके भी कोई आता है, डाकू की तरह चाहे क्यों नहीं है, इतना मेहरबान खुदा है कि वो सुन लेता है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कुछ 100 दफ़ा भी, हाँ 1000 मरतबा भी वो खुदा की हज़ूरी में आ जाता है ना, माफ़ी मांग लेता है, वो सुन लेता है, वो इतना मेहरबान है। हालेलुया। रहम करने वाला है, मुआफ़ करने वाला है, वो सुनने वाला है। कान उसके लिखा है मुकद्दसों की दुआओं पर लगे हैं। उन सब के करीब है, हाजिर है उनके पास जो उससे प्रेयर करते हैं। आगे लिखा है ये जो सच्चाई से दुआ करते हैं, इसलिए वो हाजिर है। अब मांगना उससे आपका काम है, उसकी हुजूरी को महसूस करना आपका फ़र्ज़ है, उसकी हुजूरी से लुत्फ़अंदोज़ होना आपका अपना काम है। और आप देखें ईसाया की मार्फत भी खुदा यही कहता था कि मैं देखो हाजिर हूँ और मेरे लोग मुफ्त में असीरी में गए हैं। भाई मैं तो हाजिर हूँ, मौजूद हूँ, और ये मुफ्त में असीरी में गए हैं। असूरियों ने बेसबाब इन पर जुल्म किया है। और अगर आप उस हवाले को पढ़े तो पहले तो 10 कबीलों को वो सीर करके ले गए, जैसे मैंने पहले बताया। अब वो 2 कबीलों को, यरूशलेम को भी असीर बनाने के लिए आ गए बेसबब। और उन्होंने उनके गेस्ट जो है वो लिखा कि सारे शहरों पर, यहूदा के सारे शहरों पर कब्जा कर ली, सब शहरों पर। अब सिर्फ एक यरूशलेम रह गया था। तो उन्होंने कहा
कि यरूशलेम को भी हमारे कब्जे में करो। और हिजकिय्याह बादशाह को पैगाम भेजा उन्होंने कि हिजकिय्याह तू किसके बल बरते पर खड़ा है? क्या मिस्र पर? मिस्र तुझे बचा नहीं सकता, वो तो एक मामूली सरकंडा है, और अगर तू टेक लगाएगा तो वो भी गिर जाएगा। वो सरकंडा यानी काना जिसे हम कहते हैं पंजाबी में। तू मिस्र पर भरोसा रखता है। और लिखा उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि क्या और मबूदों में से आज तक असूर के हाथों से कोई बचा है? तू किस मबूद पर भरोसा किए बैठा है? बेसबब आके ललकारती हैं। खुदा कहता है कि हर रोज मेरे नाम की तकफीर होती है, इंसल्ट होती, बेइज्जती होती है। क्यों? वो रबशाकी जो है वो ललकार रहा है, असूर का गवर्नर वो ललकार रहा है कि कौन सा मबूद तुम्हें बचाएगा? किसके बलबूते पर तुम मेरे अपने आप को हवाले नहीं कर रहे? अब मैंने बताया कि कंडीशन क्या थी कि यहूदा के सारे शहर पर उनका कब्जा था, सिर्फ यरूशलेम रह गया था। हाँ, अब वो कहते उस पर भी कब्जा करना है, यरूशलेम के ऊपर भी। हिजकिय्याह बादशाह था, उसको उन्होंने कहा कि यरूशलेम भी हमारे वाले का है। हाँ, अब बादशाह कौन था? हिजकिय्याह। और वो उन्होंने ललकारा खुदा को, खुदा की ज़ात को, जो वहाँ पे हर वक्त मौजूद है अपने लोगों में, अपनी हुजूरी देने के लिए, अपना जलाल देने के लिए वो मौजूद है, और वो ललकारते हैं। और लिखा हर रोज़ मेरे नाम की तकफीर होती है। इसलिए याद रखें कि खुदा का बेटा, बेटी, बच्चा जब कोई गुनाह के अंदर है, बदी के अंदर है, और इब्लीस बेसबब उन पर ललकारता है, तो याद रखिए कि यहोवा खुदा की तकफीर होती है, बेइज्जती होती है। तुझे खुदा की ज़ात का नहीं पता तो क्यों ऐसे इब्लीस से खौफज़दा है और उससे डरता मारा फिर रहा है? ये यहोवा खुदा की तकफीर है, इंसल्ट है, बेइज्जती है कि वो कोई खुदा का बच्चा, यहोवा खुदा उसके साथ हो और वो डरता फिरे, मारा मारा फिरता फिरे। हाँ, कमज़ोरियों के अंदर पड़ा रहे, हर वक्त कहे कि मैं, मुझे ये हो गया है, मैं, मेरे पास रोज़गार नहीं, कमज़ोर हूँ, ये। भाई क्यों? तू खुदा का बेटा है, बेटी है, तो यहोवा खुदा की और असूरी बेसबब क्यों ललकारें तुझे? खुदा कहता है कि देखो मैं हाजिर हूँ। हाँ, मेरे लोग मुफ्त में सीरी में बेचे गए, और लिखा अब मेरा यहाँ क्या काम? ये खुदा ने कहा कि मेरे लोग ही नहीं है तो मेरा क्या काम है यहाँ पर? आप ये देखिए, खुदा कहता है अब मेरा यहाँ क्या काम है, मैं क्यों यहाँ रहूँ? और आप यिर्मयाह की किताब पढ़ें तो खुदा जो उनके बीच सुकूनत करता था, रहता था, खुदा की हुजूरी थी, यरूशलेम के अंदर उसकी हैकल थी और जलाल से मामूर थी, खुदा की हुजूरी वहाँ पर थी। उस अंदर जो पाक तरीन मकान के अंदर खुदा की हुजूरी हैकल वहाँ पर थी, लेकिन उनके कामों के बायस लिखा है कि खुदा की हुजूरी उठ गई, खुदा का जलाल जाता रहा, हैकल में से खुदा का जलाल जाहिर हो गया, दूर चला गया, खुदा का जलाल उठ गया हैकल में से। इसलिए याद रखें कि अगर कलीसियाएं ठीक नहीं चलेंगी तो खुदा कहता है मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ? ना ठीक वर्शिप, ना खुदा के साथ ठीक रफाकत। हाँ? इसलिए बराए मेहरबानी गीत भी जो गाने वाले हैं ना, वो भाई क्वायर किस लिए खड़ी है, उनको गाने दो भाई। ठीक है, कोई एक आधा मौका हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि मैंने भी गाना, मैंने भी गाना, और गाना ठीक आता नहीं। तो ये खुदा की हुजूरी है, तख्त उसका है, उसकी बादशाहत है, ठीक वर्शिप हो, साजिंदे ठीक बजाएं, नहीं तो वो कहता मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं क्यों यहाँ पर हूँ। बाइबल में लिखा है कि वो इस्राएल की हम्दो सना पर तख्त लगाता है, उसकी हुजूरी आती है, उसका तख्त लगता है, नहीं तो वो कहता है मेरा यहाँ काम नहीं है। हैकल से उसकी हुजूरी जाती रही और इसलिए हैकल तबाह बर्बाद हो गई। वो हैकल जो सोलोमन ने बनाई, जो दुनिया भर के अंदर एक अजूबा था,
बर्बाद हो गई वो, यहाँ तक के पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहा उनका, क्योंकि वर्शिप ठीक नहीं थी खुदा की होती। कहता है मेरा यहाँ क्या काम है, और वो गया तो फिर बरकत भी गई। इसलिए याद रखें कि ख़ानदानों के अंदर भी, सुनिए इधर देखें बहनों, इधर देखा करो, कलाम भाइयों आप भी प्लीज़, ख़ानदानों के अंदर भी अगर ख़ानदान ठीक नहीं है तो उसकी हुजूरी नहीं आ सकती, वो हाजिर नहीं होता। कहता है मेरा यहाँ काम नहीं थी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर ठीक वर्शिप है, इबादत है, बंदगी है उसके साथ ठीक उठना बैठना है, चलना फिरना है, तो उसकी हुजूरी है। हालेलुया। ख़ानदान के अंदर भी, और वो आपको ख़ानदान के अंदर बरकतें नज़र आएगी, खुशहाली नज़र आएगी, प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी, क्योंकि खुदा की हुजूरी वहाँ पर है। फिर इसको क्या मसला, तो मैंने बताया कि वो हुजूरी वहाँ से उठ गई, हैकल में से हुजूरी चली गई, क्योंकि खुदा उनसे खुश नहीं था और बुत परस्ती वहाँ पर हो रही थी, और लिखा खुदा का जलाल हैकल से जुदा हो गया। लेकिन फिर खुदा ने कहा कि हिजकिय्येल नबी को फिर खुदा की हुजूरी वहाँ पर, खुदा लिखा हिजकिय्येल देखता है कि खुदा की हुजूरी वहाँ पर आई, खुदा की क्या आई, और लिखा वो हैकल मामूर होगी खुदा के जलाल से। मैंने बताया जलाल एक दफ़ा उठ गया, और आगे जब आप पढ़ेंगे 44वां 45वां बाब, तो फिर खुदा की हुजूरी वहाँ पर आई, हैकल जलाल से मामूर होगी। और फिर हिजकिय्येल नबी को खुदा ने रोया दिखाई, और वो देखता है कि खुदा के घर के आस्थाने से एक दरिया जारी हुआ है। हाँ, और आप ये फॉलो कीजिए, पहले मैंने क्या बताया कि हुजूरी उसकी हैकल से जुदा हो गई, और लोगों की हालत क्या थी। खुदा ने हिजकिय्येल को कहा कि ये लोग मेरे घर में आते हैं, और लिखा है कि मेरे आस्थाने पर ये बैठते हैं, और मेरी चौकी के पास ये चौकी लगाते हैं। हाँ, मेरे आस्थाने के करीब ये आस्थाना लगाते हैं, और मेरी चौकी के करीब ये बैठते हैं। आप सुनिए इस बात को, ये खुदा ने हिजकिय्येल नबी से कहा कि ये लोग मेरे घर में आते हैं, और बैठते किधर हैं, मेरी चौकी के साथ ये चौकी लगाते हैं। हाँ, आस्थाने के साथ आके बैठते हैं, करीब शो करते हैं कि हम बहुत करीब हैं, हैकल के अंदर हैं। हाँ? खुदा कहता है कि इनके दरमियान और मेरे दरमियान एक दीवार है। ये शो तो कर रहे हैं कि मैं आया हूँ खुदा के घर में, हैकल के अंदर मेरी चौखट के पास ये चौखट लगाते हैं, लेकिन मेरे और इनके दरमियान एक दीवार है। मैं ये इनको अपनी हुजूरी नहीं दूंगा। इसलिए गुनाह के अंदर जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो वो वैसे ही है कि आगे बैठ तो जाते हैं, लेकिन खुदा कहता है मैं इनको हुजूरी नहीं दूंगा। इसलिए हैकल से जलाल खुदा की हुजूरी, और वो उठ गए। हाँ, लेकिन फिर खुदा ने, मैंने बताया कि हैकल में अपना जलाल दिया, और हिजकिय्येल को लिखा है कि वो दिखाया और रोया दी। और हिजकिय्येल जब गया, लिखा है कि वो हैकल में जब गया तो एक जलाल आस्थाने से निकल रहा था, एक दरिया आस्थाने से निकल रहा था, और फरिश्ते ने कहा हिजकिय्येल इसमें उतर जा, और वो उतरा तो लिखा है कि वो जो पानी था वो घुटनों तक था। 1000 और नापा तो हिजकिय्येल को फिर वहाँ पर गया तो जलाल उसका जो था वो घुटनों तक आ गया। 1000 फिर पमाइश करके आगे गया वहाँ पर हिजकिय्येल, तो वो पानी कमर तक आ गया। और यहाँ तक के लिखा है कि इतना खुदा का जलाल, और लिखा है हिजकिय्येल कहता है कि अब मैं इसमें जो है ना वो पानी में नहीं खड़ा हो सकता, अब ये इतना है कि तैरने के काबिल है। हाँ, और उसका जलाल जो उठ गया था, हुजूरी जो जाती रही थी। हिजकिय्येल की किताब में लिखा है कि वो नए यरूशलेम के अंदर, मुकाशवा में भी है, हिजकिय्येल की किताब में भी है, आखिरी बाब आखिरी आयत में, उस यरूशलेम शहर के 12 गेट थे, दरवाजे थे, 3 मगरब में, 3 जनूब में, 3 शुमाल में, 3 मशरक में।
और तीनों 12 कबाइल के नाम पर थे। और सुनिए बाइबल में क्या लिखा है वहाँ पर कि उस वक्त उसी रोज से लिखा है कि उस शहर का नाम जो होगा वो ये होगा कि खुदावन वहाँ पर है। ये उस शहर का नाम कि जब खुदा की मुकम्मल हुजूरी होगी 1000 साल बादशाही के अंदर, उस शहर का नाम बाइबल कहती है कि उस रोज से ये होगा कि खुदावंद वहाँ पर है। खुदा वहाँ पर का मतलब है यहोवा शामा। ये खुदा का नाम है, नेम है खुदा का, कि खुदा वहाँ पर है। दुनिया की कौमें, उनके कबीले ये इकरार करेंगे कि वहाँ पर खुदा है, वहाँ पर खुदा रहता है और वो अब तक रहेगा। फिर उसकी हुजूरी, उसका जलाल उठाया नहीं जाएगा। मुकम्मल खुदा की हुजूरी। और लिखा है उस रोज से उस शहर का यही नाम होगा कि खुदावंद वहाँ पर है। हालेलुया। इब्रानी यहोवा शामा, इसके 48वां बाब और उसकी आखिरी आयत पढ़ लीजिएगा। उस रोज से उस शहर का नाम क्या होगा? खुदावंद वहाँ पर है। ये उस शहर का नाम होगा। काश मैं समय सोच रहा था कि आज हमारे घरानों का ये नाम हो कि कोई बहन भाई कहे कि खुदावंद वहाँ पर है। कोई दूसरा तीसरा मोहल्ले में उठ के कहे कि खुदावंद वहाँ पर है। उस शहर का नाम उस रोज से क्या होगा कि खुदावंद वहाँ पर है। फाटकों पर 12 कबाइल के नाम होंगे। यूसुफ, बिन्यामीन, यहूदा, रोबन, इश्कार, जद, नफ्ताली, ये उन गेट्स के ऊपर नाम होगा। और शहर का नाम क्या होगा कि खुदावंद वहाँ पर है। हालेलुया। काश हमारे घरानों का ये नाम हो। कई ऐसे नाम रखते हैं, अपने गेट पे ही ऐसे नाम लिखवाते हैं कि ये खुदा का आस्थान है। ये जो है वो खुदा के लोग हैं और नाम से ही पता चल जाता है। इसलिए अज़ीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद वहाँ पर है, ये टाइटल उस वक्त नए यरूशलेम का होगा कि खुदा वहाँ पर रहता है। वहाँ पर फिर उसके जलाल